प्राचीन अवधारणा वास होता है और आदिकाल से भारतवर्ष में नारियों का सम्मान होता आया है और देवी के रूप में भी उन्हें आध्यात्मिक मान्यता भी मिली है। और स्वाभाविक है कि आज के इस अवसर पर आपकी कई प्रकार की अपेक्षाएं होंगी। आज सरकार के उप मुख्यमंत्री के रूप में आज हम आप सबों के बीच में उपस्थित हैं और विगत 15 वर्षों में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और जब सरकार हमारी सत्ता में आई तब से लेकर आज तक सबने काफी काम किया है और भारत सरकार की ओर से भी महिला सशक्तिकरण के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही कई खासकर महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए और भारत सरकार में महिला एवं बाल मंत्रालय का भी गठन किया गया और पूरे देश में महिलाओं के लिए लगातार भारत की सरकार ने उन्हें विशेष अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। बिहार में भी हम सब जब सत्ता में आए तो आपने देखा होगा कि हमने पंचायती राज व्यवस्था में 50% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया और इतना ही नहीं, पुलिस की बहाली में भी 35% आरक्षण देने का काम किया। यह एक बड़ा बदलाव था। इसके पहले महिलाओं के आरक्षण की कोई व्यवस्था पुलिस की बहाली में नहीं थी और स्वाभिमान बटालियन के द्वारा महिलाओं को पुलिस बल के रूप में उन्हें सशक्तिकरण किया गया। और मुझे जहां तक जो हमारे पास आंकड़ा है कि 2016 से इस आरक्षण के कारण 4562 महिलाएं पुलिस में और जो अन्य क्षेत्र हैं सरकारी सेवा के उसमें 3831 महिलाएं नियुक्त हुई है। महिलाओं की हमारी सरकार ने इस क्षेत्र में दी। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में हमारी सरकार ने बच्चे के जन्म से उसके विवाह तक के लिए प्रत्येक चरण में उसके लिए व्यवस्था की है। यह एक बड़ी योजना है और इससे हजारों हमारी बच्चियां लाभान्वित हो रही। और इतना ही नहीं, बिहार के प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना हमारी सरकार ने की है। जो महिलाओं के साथ जो हिंसा होता है उसके निराकरण के लिए बहुत बड़ा ये सेंटर है जो पूरे जिले में स्थापित है और उसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें हमारे समाज की इकट्ठी हैं और यह ऐसा समाज है जो पूरे समाज को पोषित करता है। और इसीलिए हम कहते भी हैं बार बार, हम सब जात से जमात की ओर हमेशा अग्रणी रहे। भले अब वैसे समाज के यहाँ संतति बैठे हैं लेकिन हम सबों ने पूरे समाज की चिंता की, चाहे वो धर्मशाला बनाकर हमने चिंता की हो, चाहे अपने प्रतिष्ठानों में नौकरी देकर सेवा की हो, चाहे अगर 1 बजे रात में किसी के यहाँ अगर कोई कुटुंब आ गए तो दुकान खोलकर उन्हें सामान उपलब्ध कराने की चिंता की हो। और जब भी
सामाजिक कार्य हुए हैं, तो उसमें इस समाज ने सबसे आगे बढ़कर भूमिका निभाई है। सामाजिक सरोकार के जितने भी संस्थान बने हैं उसमें इस समाज की एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है, और यह इसके हिस्सेदारी है। हम एक गौरवशाली समाज के पीढ़ी। हमारा समाज चाहे स्वतंत्रता आंदोलन के पहले का कालखंड हो या स्वतंत्रता आंदोलन के बाद का कालखंड, जब भी देश को जरूरत पड़ी है, चाहे वो महाराणा प्रताप के साथ हमारे वैश्य समाज के योद्धा जुड़े थे, और आजादी के कालखंड में भी जमनालाल बजाज और इस तरह के लोग आगे आकर स्वतंत्रता आंदोलन को पोषित किया। हम सिर्फ परंपरागत व्यवसाय ही नहीं, जिस क्षेत्र में भी अगर प्रतिभा की जरूरत पड़ी है, इस समाज के लोग आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा दिखाकर उसे हिस्सेदारी को प्राप्त करने का काम किया। हम अपने समाज के भी लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया है और 50% का महिलाओं का आरक्षण दिया है, जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया। आने वाले पंचायती राज के चुनाव में आपकी अधिक से अधिक हिस्सेदारी दिखनी चाहिए, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा हमने बिहार के विकास का संकल्प लिया है। आज बिहार के विकास में पंचायती राज व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी हमारे समाज के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। आज हमारे रणविजय जी माननीय विधायक के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित हैं। हमारे भाई शिशिर जी की माता जी आज पटना नगर निगम के सामान्य महापौर के रूप में पूरे पटना महानगर की सेवा कर रही। हमारे ऐसा कार्यकर्ता आज बिहार के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री के रूप में पूरे बिहार की सेवा कर रहा है। डॉक्टर आनंद जैसे लोग विधि के क्षेत्र में भी हमेशा आपको अपनी सेवा देने के तत्पर। हमारे मंच पर समाज के अग्रणी हमारी बहनें बैठी हैं, और आप सब भी आज समाज के अग्रणी पंक्ति में हमेशा रहे हैं। और हमने देखा कि आज वैश्य महासभा ने अपनी बहनों को सिलाई मशीन देने का भी एक पुण्य कार्य किया है, जिससे कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके। वास्तव में डॉक्टर आनंद ने ठीक ही कहा, डॉक्टर आनंद ने ठीक ही कहा कि यह एक ऐसा समाज है दूसरे के आगे हाथ नहीं फंसाता। हम दूसरों को रोजी रोटी देते हैं, अपने प्रतिष्ठान में समाज के नौजवानों को उन्हें पैर पर खड़ा होने का अवसर भी देते हैं। इसलिए हम आज गौरवान्वित है ऐसे समाज के संतति हैं जिन्होंने जिसने सामाजिक भूमिका निभाई है। देश के लिए जब भी जरूरत हुआ है हम सब आगे बढ़ के काम किए। हम आपसे इतना ही आग्रह करेंगे कि आपके बीच का बेटा आज बिहार का उप मुख्यमंत्री है। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप निश्चित रूप से हमें याद करेंगे। सरकार से या व्यक्तिगत तौर पर हमसे जो भी संभव होगा हम आपके लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए आगे रहेंगे। आज के इस महिला दिवस पर हम अपनी माताओं बहनों से भी आग्रह करेंगे, पूरे परिवार के पोषण का दायित्व आप पर है। आप पर निर्भर है कि आने वाले दिनों में आपका हमारा समाज कैसा होगा। आप जिस तरह से अपने बाल बच्चों को पोषित करेंगे, आने वाला बिहार भी उसी तरह दिखेगा, आने वाला भारत उसी तरह दिखेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें, क्योंकि एक बड़ी गिरावट संस्कार के क्षेत्र में आई है। जो पूर्व में जो हम अपने बुजुर्गों से जिन चीजों को सीखकर अपने दायित्व का निर्वहन करते थे, आज उसकी कमी आई है।
आज बच्चों में कई चीजों का अभाव भी दिख रहा है। वो पढ़ तो जरूर रहे हैं लेकिन कुछ चीजों को छोड़ भी रहे हैं। इसलिए माताएं बहनों को परिवार के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा, बेहतर लालन पालन देकर उन्हें समाज के ऐसे जगह पर खड़ा करें जहां आप भी गौरवान्वित हो सके। इन्हीं सब शब्दों के साथ